यही हमारे संगठन का नाम है ना, केसरिया भारत के प्रदेश अध्यक्ष। केसरिया भारत के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई है। अभी तो हमें नाम की भी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, और जो यह स्वयं से अपना परिचय और लक्ष्य बताएंगे। गौरी सिंह, केसरिया भारत प्रदेश अध्यक्ष जी। केसरिया भारत का निर्माण किस लक्ष्य से हुआ है? केसरिया भारत एक बहुउद्देशीय उद्देश्य को लेकर इसका निर्माण हुआ है। केसरिया भारत आज समाज में व्याप्त जो भी विकराल समस्या है सामाजिक मुद्दों को लेकर उसके निराकरण के लिए भी है। केसरिया भारत जो हमारे सनातन पर संकट है, आक्रांताओं का, विधर्मियों का, उसके निराकरण के लिए भी है। आज जो राजनीतिक दुर्दशा भी है उसके निराकरण के लिए है। तो कुल मिलाकर यह बहुउद्देशीय उद्देश्य वाला संगठन है। हम बारी बारी से एक एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे कुछ जो लक्ष्य है उनका नाम बता सकते हैं? जैसे आज की हम बात करें, जो वर्तमान में अभी हम लोगों का मुहिम चल रहा है, एक देश एक बोर्ड एक फीस एक पाठ्यक्रम। हमारा मांग है कि जब एक देश एक चुनाव हो सकता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी पहल कर रहे हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां पहल कर रही हैं, तो एक देश एक बोर्ड एक फीस एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं? जबकि यह ऐसा विषय है कि आधुनिक भारत का सबसे ज्वलंत, सबसे विषाक्त, सबसे विकराल, सबसे अधिक लोगों को त्रस्त करने वाला विषय है। यही एक ऐसा विषय है जिसके समाधान करने के बाद हम सैकड़ों समस्याओं से अपने आप निजात पालेंगे। यह समझिए कि समस्याओं का बीज है, समस्याओं की जननी है। यदि हम शिक्षा की इस समस्या को समाज से दूर करते हैं तो समझिए कि समाज अपने आप में लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। शिक्षा लेकर हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार है, पिछली सरकार, नई सरकार, सभी सरकार शिक्षा को लेकर विशेष काम करती है और ये हमेशा प्रचार में करती है, लेकिन धरातल पर पहुंचती है नहीं पहुंचती है, यह आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग धरातल पे काम कर रहे हैं। हम संशोधित कर दें आपके जो धारणा है, यही धारणा आज राजनीतिक पार्टियां अपने विज्ञापनों के जरिए सरकारी ताकत से, पद की ताकत से यह भ्रम फैला चुकी हैं कि शिक्षा पर बहुत काम हुआ है। शिक्षा पर काम होने का बहुत नाटक हुआ है, न कि काम हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण है कि आज जो शिक्षा माफिया हैं, ये जो शैक्षणिक आतंकवाद हम कहते हैं, चूंकि आतंकवाद आता है, एक व्यक्ति को गोली मारता है, हम उसको आतंकवादी कहते हैं, फांसी पर लटकाते हैं, लेकिन जो पूरी की पूरी पीढ़ी को, पूरी सनातन को फांसी पर लटका रहा है, हम उसको सिर्फ माफिया कहते हैं। तो हम उसके अपराध को कम करने के समान है यह। तो ये जो शैक्षणिक आतंकवाद है, ये शैक्षणिक जो आतंकवाद है वो है कौन? यह मूल रूप से वही राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। आप उठा करके देख सकते हैं कि विद्यालय आखिर किसके हैं? विद्यालय होते हैं विधायकों के, विद्यालय होते हैं सांसदों के, विद्यालय होता है मंत्रियों के। आज पूरे काशी से ये जो आवाज उठाया जा रहा है, ये वैश्विक पटल पर, न सिर्फ भारत में बल्कि ये पूरे वैश्विक पटल पर आज नहीं तो कल जाने वाला है। अभी कुछ दिन पूर्व अभी नोबेल पुरस्कार का वितरण हुआ। जैसा कि हम सभी देखे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए जो है बहुत कुछ प्रयास किए, बहुत को एडवर्टीजमेंट किए, एक जो सोशल मीडिया कैंपेन होता है किए, लेकिन मिला किसको? मिला ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम भी नोबेल पुरस्कार पाने के पहले लोग नहीं जानते थे। वेनेजुएला की विपक्षी जो मारिया है, उसे जो है मिलता है। तो आज नहीं कल हमें तो इतना गहरा विश्वास है कि यह जो मिशन है, यह नोबेल पुरस्कार हमारे कृष्णानंद पांडे भैया, जो कि इस आंदोलन के अग्रदूत हैं, हम सबके मुखिया है, प्रणेता है, इस अभियान के नायक हैं, यह बहुत बड़े मिशन को लेकर के चल रहे हैं। कहा जाता है काशी से जो भी आवाज उठती है वह दूर तक जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? काशी से जो आवाज उठती है सिर्फ वो दूर तक नहीं जाती है। काशी से जो आवाज उठती है वह दूर तक मारक होती है। वह उसकी मारक क्षमता जो है पूरे वैश्विक पटल तक होता है। क्यों? क्योंकि काशी ज्ञान का केंद्र है। निश्चित रूप से काशी से जो भी आवाज उठेगी, विश्व उसको चिंतन मनन करना ही करना है, करेगा ही करेगा। इसलिए काशी का ये आवाज निश्चित रूप से पूरे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखेंगे तो पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर आज नहीं तो कल यह लागू होगा। तो अभी आप लोगों की विशेष लड़ाई महंगी शिक्षा लेकर चल रही है, महंगी शिक्षा को लेकर चल रही है लड़ाई की नहीं? इसके साथ साथ अभी तो महंगी शिक्षा पर हम लोगों ने बात किया, और महंगी शिक्षा में बहुत सारे तत्व हैं। सिर्फ महंगी शिक्षा कर देने से काम नहीं होगा। महंगी शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने उदाहरण में दिया कि इसी काशी में 80 करोड़ की संपदा अपने बच्चों को छोड़ने वाले 400 पुस्तकों के रचनाकार, पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत
उनके 3 संतान, तीनों वेल एजुकेटेड, लेकिन संस्कारहीन शिक्षा के कारण उनकी दशा यह हुई कि वह सड़क पर पाए गए, बीमार और जर्जर अवस्था में। एक समाज सेवी अमन कबीर के द्वारा अमन कबीर के द्वारा उनको वृद्धाश्रम में ले जाया गया, जहां उनका पिछले साल दिसंबर में देहांत होता है। यह कितनी दुखद बात है। हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके बच्चों को दुनिया और समाज, माँ बाप भी लायक के रूप में देखता है, सफल के रूप में देखता है। उनके माँ और बाप जो है वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं, जिनको हम नालायक के रूप में देखेंगे, उनके माँ बाप सड़कों पर पाए जाएंगे। ऐसा ही कल उदाहरण एक हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सालय के भी सामने मिला। एक माँ का यही हाल था, परिवार के लोग छोड़कर चले गए। तो हमारे केसरिया भारत की भी मांग यही चल रही है कि जो भी शिक्षा हो संस्कार युक्त हो, बिल्कुल, न कि संस्कार मुक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार और संस्कृति युक्त हो। अभी जो शिक्षा है, अभी हमारा शिक्षा क्या है, जब गुरुकुल था तो शिक्षा को उस समय जो शिक्षा का केंद्र होता था उसको हम लोग शिक्षा का मंदिर कहते थे। अभी शिक्षा क्या है, वो कल कारखाना हो गया, वो पैसा देने की मशीन हो गया, पैसा देने का कंपनी हो गया है। आज किताबें शिक्षा का माध्यम नहीं, वह एक प्रोडक्ट है। जी धन्यवाद। आप केसरिया भारत के प्रदेश मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया? गौरी सिंह से। उनके विचार बहुत अच्छे लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें और उनके इस मुहिम में साथ दें।